हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका पूजा डिज़ाइंस में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर पेज वर्क ब्लाउज बैक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप देख सकते हैं पहले हमने अस्तर और मैन फैब्रिक की कटिंग इस तरीके से तो कर ही ली है। अब हम इसकी मार्किंग कर रहे हैं। तो इसकी टोटल लंबाई हमने 14.5 इंच ली है। उसके बाद हमने इसका बैक साइड जो है उसको 5.5 इंच लिया है, मतलब जिसमें शोल्डर और बैक दोनों आ जाते हैं। तो बैक के लिए हम 2.5 इंच पर जिस साइड से फोल्ड है उस साइड से मार्क करेंगे और उसके बाद हमने आर्मोल्स यहाँ पे इस तरीके से 6 इंच में लिए हैं। तो आप आर्मोल्स आप आपके अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, लेकिन शोल्डर और बैक आप मेरे अकॉर्डिंग ही लीजिए। इस तरीके से आप किसी भी चेस्ट की, मतलब जिस भी चेस्ट का आपको डिज़ाइन बनाना है उसमें आप ये बैक डिज़ाइन बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 34 इंच का हो या 35 इंच का या 28 इंच का। आप जिसने भी चेस्ट के बैक डिज़ाइन में इसको डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने नीचे से भी इस तरीके से 4 इंच पर इसको 3.5 इंच पर इस तरीके से टिक कर लिया है और ऊपर से 1.5 इंच के जो हमने लाइन की थी उससे सीधी लाइन ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ये एक चौकोर आकार दे दिया है। अब हम इसमें मटका गला डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो हम डिज़ाइन डालेंगे वो हमें बहुत ही अच्छे से बनाना है। इस तरीके से नॉर्मल हम इसको कट कर लेंगे। इसमें ज़्यादा कोई गोलाई का या किसी इश्यू नहीं रहेगा। बस ये है कि बिल्कुल परफेक्ट और बराबर दोनों साइड होना चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने 1.5 इंच इसको एक्स्ट्रा बाहर निकाला है। आप चाहें तो इसे किसी प्लेट वगैरह की मदद से भी ये गोलाई दे सकते हैं। यदि आपको वो वीडियो भी देखना है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने इसकी गोलाई देने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका भी आपको बताया है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दे दूंगी। इस तरीके से ये करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने जो मार्किंग की है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से कट हो चुका है। अब सेम यही हम मैन फैब्रिक है उस पर भी कट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से अब हम मैन फैब्रिक पर भी इसे अच्छे से जमा लेंगे और उसको भी इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो फटाफट हम अब मैन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी मेन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और भी लोग इसका तरीके का डिज़ाइन बना सकें। और यदि आपको स्लिप डिज़ाइन देखना है तो आप उसके लिए भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस तरीके से हमने 1.5 इंच की पट्टी ली है जो हमें आगे यूज़ में आएगी। तो आप इस तरीके से 2 पट्टियाँ भी ले लें, जिसकी लंबाई आप आपके अकॉर्डिंग, मतलब 15 से 20 इंच से भी ज़्यादा ही हमें रखना है, क्योंकि इस तरीके की हम 2 पट्टियाँ लेंगे 20-20 इंच के समथिंग। इस तरीके से ये हमने ले लिया है और ये हमने ओपन कर लिया है। इस तरीके से ये दिख रहा है। ऊपर से जो सीधी साइड है ऊपर की तरफ ही आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इस पर अस्तर का फैब्रिक रख देंगे। तो ये हमने अस्तर का फैब्रिक रख दिया है और अब इसमें बिल्कुल सीधी सिलाई हम लगाएंगे। तो फटाफट हम इसमें सीधी सिलाई लगाने के बाद हमारा जो मटका डिज़ाइन है उसमें भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से ये सिलाई लगकर कंप्लीट हो जाएगी और इसी तरीके से हमारा जो गोल शेप है उसमें भी हम इसे लगा लेंगे। तो फटाफट आप देख सकते हैं ये लग चुकी है और अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे और उसके बाद इसको हम पलटेंगे। तो आप पलटने की प्रोसेस बिल्कुल ध्यान से देखना। इस तरीके से हमने एक ओपन साइड लिया है, आप देख सकते हैं, और दूसरी साइड इसको उंगलियों को अंदर की तरफ कर रहे हैं। यदि आप लोग ऐसे उंगलियों को नहीं कर पाते, आप किसी स्टिक की मदद से भी इसे पलट सकते हैं या फिर कुछ भी आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे उससे भी पलट सकते हैं। इस तरीके से मुझे सबसे बेस्ट लगता है। उंगलियों की मदद से बहुत ही जल्दी और आसानी से पलट जाता है। इस तरीके से पलटने के बाद हम इसको अस्तर और मैन फैब्रिक को अच्छे से मिला लेंगे और इस पर प्रेस भी कर सकते हैं।
इस तरीके से ये अच्छे से कर लेना है। तो इस तरीके से फटाफट हो चुका है और अच्छे से इसको पूरे को हम कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये फैब्रिक आसानी से ही इसके साथ बराबरी में आ गया है। तो इस तरीके से होने के बाद अब इसके लिए हम जो हमने पहले डोरी ली थी उसको लेंगे, मतलब डोरी नहीं, पट्टी ली थी वो लेंगे। इसकी हमें डोरी बनाना है। तो ये 1.5 इंच का है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं। इस तरीके से हमने 2 से 3 डोरी को बना लेना है। तो जितनी हमारे बैक साइड में लगेगी उस तरीके से हमें ले लेना है। कम से कम दो पट्टियाँ तो हमको इसकी लेना है, जो कि लगभग 20 से 30 इंच की हो। इस तरीके से हमने इसको बीच में से बराबर में मोड़ लिया है और इस तरीके से हल्की दूरी पर सिलाई लगा रहे हैं। तो फटाफट हम इसको लगा लेंगे। इस तरीके से इसको फटाफट लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी को भी कर लेंगे। और यदि आपको डोरी बनाने का बिल्कुल परफेक्ट और सही तरीका देखना है तो वो भी आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आए तो आप मेरी एक डोरी वाली वीडियो भी देख सकते हैं। वो भी आपको उसमें बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा और आप बहुत ही आसानी से उसमें सीख भी जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 4 बार धागे को फोल्ड करके लिया है और उसमें एक नीचे की तरफ नॉट लगा लेना है और उल्टी सुई को इसके अंदर की तरफ डाल देना है। तो इस तरीके से हम जो उल्टी सुई डाल रहे हैं उसको दूसरी तरफ हमें निकालना है। ध्यान रहे बीच में ये कहीं ना निकले, जब ही ये पलट पाएगी। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है जब हम इधर से इसको अंदर की तरफ करते हैं तो बीच में फैब्रिक इसमें आ जाता है। तो आप ये ध्यान रखना कि बिल्कुल सीधी सुई जाए, इधर उधर ना हो। तो फटाफट हम इसको कर लेंगे। यदि ये बीच में जाती है तो हमारा धागा टूट जाता है और ये डोरी नहीं बन पाती और बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से हम इसको पलट लेंगे, आप देख सकते हैं। और ये पलटने के बाद इसको हम खींचते जाएंगे। तो इसे हमें तेज तेज खींचना है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा फैब्रिक इकट्ठा होता है उसको अच्छे से करते जाना है और दूसरी तरफ इसको खींचते जाना है। देख सकते हैं आप इसमें अंदर की तरफ फैब्रिक धीरे धीरे जाता जा रहा है। इसी तरीके से हमको बहुत देर की प्रोसेस करने के बाद ये इस साइड आ जाएगा और इस तरीके से खींचते जाना है। और जो ज़्यादा फोल्ड होता है तो उसे अच्छे से सही करते जाना है और खींचते जाना है। इस तरीके से हमारी पूरी डोरी पलट जाएगी। देख सकते हैं आप, इस तरीके से ही ये डोरी पलटती है और कितनी फिनिशिंग के साथ परफेक्ट दिख रही है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी डोरी को भी पलट लेंगे और इस तरीके से कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों डोरियों को पलट लिया है और अब हम इसमें इस तरीके के फैब्रिक के टुकड़े लेंगे। तो आप चाहें तो इसमें अलग फैब्रिक भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे अस्तर के फैब्रिक लिया है। तो आप देख सकते हैं ये 2 इंच से हल्का सा छोटा है, तो इसकी बिल्कुल चौकोर लिया है हमने ताकि दोनों तरफ से बराबर आए। और ये डोरी हमने बनाई है उसको 2 इंच के हम टुकड़े करेंगे, 2-2 इंच के हम टुकड़े कर लेंगे। तो इस तरीके से हम पूरी डोरी के 2-2 इंच के टुकड़े कर लेंगे और ये कम से कम 20 से 25 टुकड़े होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग आप डोरी बना सकते हैं कि आपके 20 से 25 टुकड़े आराम से हो जाए तो कर लेना है। तो फटाफट हम इसको कट कर लेंगे। जब तक आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत मेहनत लगती है ये बनाने में और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं भी एक यूट्यूबर बन पाऊँगी। तो प्लीज़ आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं 2-2 इंच के हमने लगभग काफ़ी टुकड़े कर लिए हैं और इस तरीके से पूरे टुकड़े हमें कर लेना है। तो ये हो चुका है और अब हमने जो फैब्रिक के टुकड़े लिए हैं उनको भी आप देख सकते हैं और ये भी हमने इस तरीके से ले लिए हैं। और अब हम इसके 1 बाय 1 पहले ये डोरी वाले
पीस लगाएंगे उसके बाद जो हमारा चौकोर फैब्रिक दिख रहा है आपको, उसका हम डिज़ाइन बनाकर लगाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यदि आप कुछ स्किप करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को भी पूरा देखें और स्किप बिल्कुल ना करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। इस तरीके से हम 1 बाय 1 इन्हें अटैच करते जाएंगे। तो ये प्रोसेस आप देख सकते हैं, इस तरीके से यू शेप देते हुए इनको हमें लगा लेना है। तो फटाफट हम इसको लगा लेंगे। तो फटाफट हम इनको 1 बाय 1 अटैच करते जाएंगे। ये हमें आधे इंच छोड़ते हुए उस दूरी पे अटैच करना है। तो आप इसको मार्किंग करके भी कर सकते हैं, ये नहीं तो अपने अंदाजे से भी आप लोग इसको कर ही सकते हैं, क्योंकि हल्का सा दूर पे करना है तो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। मार्किंग करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और उसके बाद भी वही लुक आता है। तो इसलिए आप भी देख सकते हैं जिस तरीके से मैं बिना मार्किंग के लगा रही हूँ, और ये हल्का सा आधा इंच के दूरी पर ही है। तो सारे इसी तरीके से हमें फटाफट लगा लेना है, और इस तरीके से ये पूरा लगकर कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, और ये अब इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आधे इंच की दूरी पर सेम जो हमारा मटका गला डिज़ाइन है उसी तरीके से इसके मार्किंग फिर से कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं आधा इंच से हल्का कम ही है, लेकिन आप आधा इंच का मार्क ले सकते हैं, क्योंकि जब हम करेंगे तो ये इस तरीके से ही हो जाएगा। तो ये हल्की सी दूरी पर, ये समझ लीजिए एक लेस की जो चौड़ाई है उसकी दूरी पर इसे कर लेना है। तो ये हमने इस तरीके से इसे ले लिया है। उसके बाद अब हमारे जो चौकोर फैब्रिक है के टुकड़े हैं उनको हम इस पर यूज़ करेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना कि मैं उसे किस तरीके से शेप दे रही हूँ और किस तरीके से लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से एक कोने को मिलाया, फिर दूसरे कोने को मिलाया, फिर जो 2 कोने हैं उनको हाफ हाफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से इसको लगा देना। फिर सेम यही प्रोसेस हम दूसरे में करेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर दोनों कोनों को हल्का हल्का मोड़ते हुए ये इस तरीके से शेप देना है। तो ये भी हमें हल्की हल्की दूरी पर लगाना है, ये बिल्कुल ज़रा दूरी पर लगाना है कि हल्का सा गैप आ जाए, इतना मान लीजिए, बिल्कुल ज़रा। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 करके सारे टुकड़ों को इसी तरीके से लगा लेंगे। ये कम से कम हमें 30 से 40 फैब्रिक के टुकड़े चाहिए, तब जाके ये डिज़ाइन परफेक्ट तरीके से बन पाएगा। यदि आप लोगों के पास फैब्रिक कम है तो आप और दूरी भी इसमें ले सकते हैं, या फिर हल्के बड़े फैब्रिक भी ले सकते हैं। इस तरीके से 1 बाय 1 हम इसे लगा लेंगे, और उसके बाद ये डिज़ाइन हमारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जितने लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे मुझे जब भी पता चलेगा कि कितने लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आया है और ये तरीका पसंद आया है। तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो फटाफट हम इन्हें 1 बाय 1 इसी तरीके से अटैच करते जाएंगे। इस तरीके से हम सभी को 1 बाय 1 यूज़ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से 1 बाय 1 हम इसको फटाफट लगाते जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरे प्रोसेस हम इसमें कर लेंगे, और इस तरीके से ये लगकर कंप्लीट हो जाएगा। यदि इसमें आपको कहीं एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर निकलते हुए लगे तो आप उसे कट भी कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे तो हमने बराबर फैब्रिक लिए थे तो बराबर की नाप में ही लगे हैं। अब हम यहाँ पे एक गोल्डन लेस लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पे कोई भी लेस ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे गोल्डन ली है, क्योंकि जितनी हम इस पर गोल्डन वर्क करेंगे वो ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो अब फटाफट हम इसको अटैच कर देंगे। तो ये बिल्कुल हमारी जो सिलाई है उसको छुपाते हुए इसको अटैच करते जाएंगे। इस तरीके से हो गया है, देख सकते हैं आप। फटाफट पूरे में हम इसको लगा लेंगे। ये लगाने के बाद हम इसको नीचे की तरफ जो हमारी पट्टी है उसमें भी हम लेस को अटैच करेंगे, ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छा लुक दे।
तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये भी हमने फटाफट लगा लिया है। इस तरीके से लगाने के बाद अब हम इसको जो मोती अटैच करेंगे, तो आप ध्यान से देखना कि मैं इसमें किस तरीके से मोती अटैच कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बिल्कुल मतलब जो हमारे वाइट कलर के मोती होते हैं, जो कांच टाइप के, बिल्कुल वो मोती लिए हैं, तो इसमें हम वो लगाएंगे। तो ये बीड्स हम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और जब इसमें लगाएंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। देखने से ज़्यादा जब इसे पहनते हैं तो अच्छा लुक देता है। इस तरीके से हम इसे वन बाय वन अटैच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको पूरे में अटैच कर लेंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस हम पूरे में कर लेंगे और उसके बाद ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये बीड्स कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरीके से हम फटाफट इसको पूरे में लगा लेंगे। इस तरीके से हम पूरे में इसको लगा लेंगे। तो सेम आपको इसी तरीके से करते जाना है और लगाते जाना है। इसको लगाते टाइम ध्यान रहे कि एक टाका हमें नीचे मारना है और दो इस तरीके से, ये हमने यू शेप दिया है उसमें एक टाका फिर से नीचे मारना है और यू शेप दिया है उसमें। तो इस तरीके से वन बाय वन हम इसको पूरे में अटैच कर लेंगे। तो ये हमारे पूरे लगकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें फाइनल लुक देने के लिए लटकन ज़रूरी है। तो अब इस तरीके से इसमें तो हम लास्ट तक कर देंगे। तो इस तरीके से ये हो चुका है और अब हम इसमें लटकन यूज़ करेंगे। तो लटकन बनाने की यदि आपको पूरी वीडियो देखना है तो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, और यदि आपको और भी यूनिक लटकन के वीडियोस देखना है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का सपोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमने कर लिया है। और इस तरीके से मोड़ने के बाद इसमें ऊपर की तरफ जहाँ पे हमारी डोरी है वहाँ हम हल्का सा कट लगा लेंगे और इसे अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं एक लटकन की वीडियो बना रही हूँ। सेम इसी तरीके से हम दूसरा लटकन भी रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से हम कर लेंगे और अब इसको पलटने के बाद इसको एक गोलाई शेप दे देंगे। गोल में देना है, हल्के से इस तरीके से मोड़ते हुए गोल में शेप दे देना है। ये इस तरीके से हो गया है और इसी तरीके से हम दूसरा लटकन भी हमको बना लेना है और फटाफट इसको फिट कर लेना है। इस तरीके से ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है और इस तरीके से लटकन भी रेडी हो चुके हैं। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोग कमेंट और लाइक करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उससे हमें भी पता चलता है कि कितनी सुंदर लग रहा है डिज़ाइन आप लोगों को और वीडियो कैसी लगी है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसे ही और भी अच्छे यूनिक ब्लाउज बैग डिज़ाइन लेकर आती रहूं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, जब तक के लिए राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।